क्या तुम भी मेरी तरह 8 साल से गेम खेल रहे हो लेकिन अपनी ख़राब सेंसिटिविटी और इनकी वजह से कुछ इस तरीके से मारे जाते हो? इस वीडियो के बाद तुम्हारा फ्यूचर के अंदर कभी भी सेंसिटिविटी का कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आया तो भी तुमको पता होगा उसका सलूशन कैसे ढूंढना है। और एम की कुछ ऐसी ड्रिल्स मैं बताऊंगा जिनसे तुम अपने एम को एकदम प्रो लेवल का बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सीधा चलते हैं हम सेंसिटिविटी की तरफ। अच्छा, तुमको कुछ भी नहीं करना। सेंसिटिविटी के लिए तुमको आ जाना है अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर और जो भी तुम यह यूज़ करते हो क्लाउड, ChatGPT या जेमिनी, उसको ओपन करना और ये वाला प्रॉम्प्ट दे देना। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो डिवाइस नेम है वहाँ पे तुमको अपनी खुद का डिवाइस का नेम रखना है। उसके बाद तुमको ये ChatGPT जो भी तुम यूज़ करे उसको दे देना है। फिर ये तुमको एक मास्टर सेंसिटिविटी दे देगा जो तुम्हारे हार्डवेयर के हिसाब से होगी। अगर गायरो चाहिए तो इसको बोल देना तुमको गायरो भी चाहिए, अगर गायरो नहीं चाहिए तो फिर तुम यही वाली सेंसिटिविटी को अप्लाई कर देना। अब ये सेंसिटिविटी एकदम प्रो लेवल की नहीं होने वाली, इसके अंदर भी कोई इश्यूज़ होंगे, कोई सेंसिटिविटी कम होगी, कुछ ज़्यादा होगी, कोई तुमसे कंट्रोल होगी, कोई नहीं होगी। वो इशू कैसे सोल्व करना है वो मैं आगे बताता हूँ। अब तुमको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और सबसे पहले तुमको अपनी कैमरा सेंसिटिविटी अगर तुमको ज़्यादा लग रही है तो उसको कम कर दो, अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर सकते हो तुम। उसके बाद कोई भी एक स्कोप को सिलेक्ट कर जिसकी सेंसिटिविटी तुम सही करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे 3x ले लिया है। अब अगर फायर करो, अगर फायर करने के बाद तुम रिकॉइल कंट्रोल कर रहे हो लेकिन तुम्हारा जो स्कोप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ भी नहीं करना तुमको। बस सेटिंग को खोल के सेंसिटिविटी के अंदर जो 3x है तुम्हारा उसको तुमको 5+ कर देना है। फिर तुमको दोबारा स्कोप खोल के फायर का ट्राई करना है। अगर इस बार ही तुम्हारा स्कोप नीचे की तरफ जा रहा है तो तुमको कुछ भी नहीं करना, दोबारा सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद तुमको जो 3x है वो -2 कर देना है। बस उसके बाद दोबारा तुमको ट्राई करना है 3x का फायर। अगर तुम्हारा फायर दोबारा ऊपर जा रहा है तो तुम 1 पॉइंट बढ़ा सकते हो, अगर नीचे जा रहा है तो तुम 1 पॉइंट माइनस भी कर सकते हो। इस तरीके से करके तुम अपनी 3x की सेंसिटिविटी को एकदम सही कर सकते हो। जब तुमको सही लगे देन डन, इट्स डन। अब हम बात करते हैं 4x बर्स्ट की। 4x बर्स्ट सेंसिटिविटी तुम यहीं पे क्लाउड से या ChatGPT से तुम ले सकते हो। लेने के बाद तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। अब ब्रस्ट सेंसिटिविटी बंद तो गई लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, ये कैसे पता लगेगा कि एम प्लेसमेंट कहाँ करनी है ब्रस्ट की, ताकि तुम जब भी फायर करो तो बंदे को हेड पे हो एम लगी। मिसाल के तौर पे अगर बंदा इस कंटेनर के ऊपर है तो तुमको कैसे पता लगेगा कि मैं कहाँ पे एम रखूँ ताकि एम शिफ्ट हो तो सीधा बंदे के हेड पर हो। अब उसका मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए एक बेस्ट सोल्यूशन। तुमको कुछ भी नहीं करना, किसी भी दीवार के पास आ जाना है। दीवार के पास आने के बाद तुमको 2 एमओ फायर कर लेनी है। 2 एमओ को फायर करना है। फायर करने के बाद इन 2 एमओ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, फर्स्ट एमओ और सेकंड एमओ के बीच का डिस्टेंस, ये तुम्हारा बुलेट जंप मतलब फर्स्ट एमओ के बाद जहाँ पे इसको जंप करता है उसको हम कहते हैं बुलेट जंप। तो इस बुलेट जंप के ऊपर तुमको अपना कोई भी फायर कंट्रोल हो उसको रख लेना है, सेंटर करके रख लेना है। बुलेट जंप सेकंड बुलेट पे रखना है, फर्स्ट बुलेट पे नहीं रखना। जैसे मैंने अभी रखा हल्का सा मेरा राइट की तरफ है तो मैं इसको दोबारा सेट कर लेता हूँ। सेटिंग के अंदर जाने के बाद अब मैंने इसको सेकंड बुलेट जंप के ऊपर रख दिया है तो बस हमारा काम हो गया यहीं पर डन। इस डमीज़ के ऊपर मैं तुमको ट्राई करके बता देता हूँ। गौर करो, इसके अंदर मैंने जो अपना कंट्रोल रखा है बस सेकंड बुलेट के ऊपर, वो मुझे हेड के ऊपर रखना है बंदे की। अब जैसे ही मैं फायर करूँगा तो इसको जंप करके सीधा उस बंदे के हेड के ऊपर आ जाएगा। अब मेथड से तुम कहीं भी तुम अगर बंदा है तो तुमको पता होगा मुझे कहाँ पे रखना है अपने क्रॉसहेयर 4x का, ताकि वो जब भी जंप करे तो सीधा बंदे के हेड पे गोली लगे। तो सेंसिटिविटी के लिए तो इतना ही। अब आ जाते हैं सीधा एम के ऊपर। अच्छा, एम मास्टर करने के लिए तुमको एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हारे पास 4 क्रॉसहेयर्स हैं जिनका तुम यूज़ कर सकते हो, जो स्टाइल तुमको सही लगे तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुमको हेडशॉट ज़्यादा चाहिए, तुम कह रहे हो मेरे हेडशॉट एक्यूरेसी बढ़ जाए, तो तुम इसको डॉट वाला यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको चाहिए कि अभी मेरा क्रॉसहेयर इतना सही नहीं है, मुझे अपने क्रॉसहेयर पे काम करना है, एम प्लेसमेंट में काम करना है, तो तुम ये डॉट उसके साइड के ऊपर जो सर्कल वाला है वो तुम यूज़ कर सकते हो। हिटबॉक्स क्या होता है? सबसे पहले तुम समझो कि हिटबॉक्स क्या होता है। हिटबॉक्स मतलब हर एनिमी का, हर चीज़ का ये हिटबॉक्स होता है जिसके अंदर अगर तुम फायर करोगे तो वो बंदे को गोली लगेगी, चाहे अगर देखने में विजुअली तुम्हारे एम बंदे के ऊपर ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये डमी है, इसकी जो साइड है इसका खुद का एक
इसका खुद का एक हिट बॉक्स है। अब मैं इसके हिट बॉक्स के अंदर फायर कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट मैं इसके वेस्ट पे नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं इसके हिट बॉक्स के अंदर फायर कर रहा हूँ, जिससे एमओ जो है वो इस बंदे को लग रही है, इस डमी को लग रही है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर तुमको क्या करना है, जब भी तुम कवर फाइट ले रहे हो, तुमको जो अपना क्रॉसहेयर है उसको, चाहे बंदा कवर के बाहर हो तुम कवर के अंदर हो, तो तुमको एम सबसे पहले बंदे कवर में रहते हुए बंदे के हेड पे करना है। जैसे इस डमी के ऊपर मैंने कवर के अंदर रहते हुए किया है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कवर से निकल कर फायर करूँगा तो बंदे के हेड पे सीधा मेरा एम जाएगा, स्कोपिन सीधा बंदे के हेड पे होगा। अभी अगर तुम कवर में रहते हुए अपने क्रॉसहेयर को नीचे प्लेस करोगे और कवर से बाहर निकल कर फायर करोगे, तो जब तक तुम अपने क्रॉसहेयर को सेट करोगे तब तक बंदे को तुम्हारा सिर्फ हेड ही दिखेगा। अगर उसका एम अच्छा हुआ तो तुम्हारी तो पेटी कंफर्म है। इस चीज़ को तुम प्रैक्टिस करो और इस चीज़ को तुम मास्टर करो, बिकॉज ये तुमको बहुत काम आएंगे। अब इसको तुम डिफरेंट एंगल से ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट कंटेनर्स हैं, तुम गाड़ी प्लेस करके वहाँ से तुम ट्राई कर सकते हो। और इसको तुम अगर हफ्ते के अंदर 15 मिनट डेली एक मैच से पहले ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारा एम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, कवर फाइट्स। अब जब भी तुम इसी घर के अंदर होगे तो बंदा हमेशा डोर से ही आएगा ना, डोर से, या डोर जैसा कोई भी कमरे का फ्रेम होता है वहीं से ही आएगा। अब डोर एक ऐसी चीज़ है जो कि परफेक्टली अलाइन होती है बंदे के हिट बॉक्स से। सो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम जहाँ भी फायर करोगे डोर के अंदर ही तुमको एम रखना है, डोर का जो फ्रेम है उसके अंदर ही रखना है एम। तो तुम जैसे भी फायर करोगे गोली तो बंदे को लगी ही लगेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारा क्रॉसहेयर प्लेसमेंट अगर बंदे के हेड के ऊपर होगा तो बंदे को सिर्फ 2-3 गोलियों के अंदर बंदा नॉक हो जाएगा। अगर तुम्हारी क्रॉसहेयर प्लेसमेंट ही सही जगह नहीं होगी तो तुम्हारी पेटी तो कंफर्म बन जाएगी। बिकॉज तुमको अपनी जो क्रॉसहेयर प्लेसमेंट में पहले भी बता रहा हूँ उसके ऊपर तुमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम अपने एम को मास्टर कर पाओ। अभी इसका मैं क्लासिक मैच का मेरा एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसके अंदर बंदा होता है इस साइड वाले कमरे के अंदर, और मुझे पता है यहाँ पे टीपी भी ले रहा है, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाता हूँ बेट करने के लिए, ताकि बंदे को ऐसा पता लगे कि मैं जो है फ़ाइट नहीं ले पाऊँगा, इस वजह से मैं भाग रहा हूँ। अब मैं जैसे ही पीछे गया बंदे को लगा कि मैं भाग रहा हूँ, बंदा बाहर आया, मेरा क्रॉसहेयर प्लेसमेंट तुम देख सकते हो बंदे के बिल्कुल हेड के करीब ही थी, जिस वजह से मैंने वन साइडेड जिगल के अंदर इसको मार दिया। अब यह तो बहुत ईजी था क्योंकि बंदे को मैंने बेट कर दिया था, बंदे को लगा कि मैं भाग रहा हूँ, इस वजह से बंदा बहुत अग्रेसिव हो गया आगे आ गया। अब इस चीज़ को तुम भी प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, जो ये डोर वाला फ्रेम होता है वेयर हाउस के अंदर, इसके अंदर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, FPP करके तुम ट्राई कर सकते हो। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर तुम अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो। तो इसमें तुम क्या है, जब भी हम देखो तुम, मैंने इसके अंदर क्रॉसहेयर को हेड पे रखा है, और जब मैं क्राउच कर रहा हूँ तब मेरा क्रॉसहेयर नीचे आ रहा है, और जब मैं ऊपर उठ रहा हूँ तो दोबारा हेड के ऊपर जा रहा है। लेकिन जब मैं क्राउच कर रहा हूँ तो नीचे आ रहा है, और प्रोन कर रहा हूँ तो उससे भी नीचे आ रहा है। अब ये बहुत इशू हो सकता है, जब भी तुम हिप फायर करोगे तब ये तुम्हारा बहुत इशू बनेगा, जिससे तुम तो क्राउच कर दोगे लेकिन बंदे का अगर एम सही हुआ तो तुमको सीधे हेड ही हेड पड़ने। इस वजह से जब भी तुम क्राउच करो तब तुम अपना, अगर थंब यूज़र हो, नॉन गायरो हो, तो अपने थंब से एम को हल्का सा ऊपर की तरफ स्वाइप करो। अगर गायरो प्लेयर हो तो गायरो से तुम ऊपर की तरफ करो। अब ये चीज़ तुम डमी के ऊपर आकर गायरो से ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे तुम प्रोन क्राउच जो भी करो तुम्हारा हेड जो है वो बंदे, तुम्हारा क्रॉसहेयर जो है वो बंदे के हेड पे होना चाहिए लाजमी। इसको तुम अगर एक हफ्ते के अंदर इन ड्रिल्स को तुम 15-15 मिनट भी मैच से पहले प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा एम और सेंसी दोनों चीज़ तुम मास्टर कर पाओगे, ठीक है। एम और सेंसिटिविटी तो तुम बना लोगे, लेकिन बिना जिगल के तुम फाइट्स नहीं जीत पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुमको जिगल फाइट्स और हिप फायर के बारे में कुछ ऐसे ड्रिल सिखाऊंगा जिससे तुम दोनों को मास्टर कर पाओगे। और हाँ, तो उसकी नोटिफिकेशन तो मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय।